Yes. Now class, this is the 8th video of the chapter मनी एंड बैंकिंग। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन हम पढ़ रहे थे। तो दिस इज द थर्ड फंक्शन। सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया में सेंट्रल बैंक को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो क्या है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई बैंकर्स का बैंक है यानी कि सभी बैंकों का बैंक कहलाता है वो, और सबका सुपरविजन। तो देर आर यूजुअली हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स इन ए कंट्री। अक्सर देश में हंड्रेड्स से भी ज़्यादा बैंकें हैं। देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ एजेंसीज होनी चाहिए। दिस ड्यूटी इज डिस्चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, और ये ड्यूटी सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है। ठीक है, विच एक्ट्स बैंकर्स बैंक इन द फॉलोइंग 3 कैपेसिटीज़। तो आगे की 3 कैपेसिटीज़ को देखते हुए ये बैंकों के बैंक का काम करती है। फर्स्ट वन क्या है? इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। उनके कैश रिजर्व का एक कस्टोडियन का काम करती है। कस्टोडियन मीन्स क्या होता है? संरक्षक। बैंक्स ऑफ द कंट्री आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के साथ देश की सभी बैंकों को ये रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो कुछ परसेंटेज अपना डिपॉजिट रखें। यानी सेंट्रल बैंक में सभी बैंकों का अकाउंट होता है, वो अपने बैंक का शेयर सेंट्रल बैंक में हमेशा रखना पड़ता है। एंड इन दिस वे द सेंट्रल बैंक इज द अल्टीमेट होल्डर ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इस तरह से क्या होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का एक अल्टीमेट कैश रिजर्व होल्डर्स बन जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर मीन्स क्या होता है? उधार देने वाला। तो आखिरी सहारा होता है ये उधार देने का सेंट्रल बैंक। व्हेनेवर बैंक्स आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, जब बैंकों के पास फंड की कमी हो जाती है, दे कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक से लोन ले सकते हैं एंड गेट देयर ट्रेड बिल्स डिस्काउंटेड, और अपने ट्रेड बिल को डिस्काउंट कर सकते हैं। द सेंट्रल बैंक इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टू द बैंकिंग सिस्टम। तो यही जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का सोर्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, थर्ड वन, इट इज अ क्लियरिंग हाउस फॉर इट्स मेंबर बैंक्स। ये अपने मेंबर बैंक के लिए एक क्लियरिंग हाउस का काम करती है। दस इट इज बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। ये सेंट्रल क्लियरेंस का काम करती है। सेटलमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, सेटलमेंट करना, मनी ट्रांसफ़र करना। इट्स मोरल परसुएशन इज यूजुअली वेरी इफेक्टिव सो फार एज कमर्शियल बैंक्स आर कंसर्न्ड। इसका मोरल परसुएशन बहुत ही इफेक्टिव होता है जैसा कि कमर्शियल बैंक काम करती हैं। ठीक है, अब फोर्थ जो क्वालिटी है, फंक्शन है, देखिए रिजर्व बैंक का, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। फिर देखते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। क्रेडिट के बारे में हम जानते हैं, 10th में आपने पढ़ा था कि मनी एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट मीन्स क्या होता है? लोन देना। तो लोन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है आरबीआई। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट एंड मनी सप्लाई थ्रू अ मॉनेटरी पॉलिसी। अपनी मॉनेटरी यानी कि मनी पॉलिसी से सेंट्रल बैंक क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी होती है टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को इससे कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि 2018 में हुआ, द सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली इशूइंग नोट्स। तो सेंट्रल बैंक के पास नोट इशू करने का अधिकार होता है, एक्सेप्ट 1 रुपये नोट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एंड देयर बाई कैन कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ करेंसी। तो इसीलिए वो करेंसी वॉल्यूम यानी करेंसी की कितनी क्वांटिटी है उसको भी कंट्रोल करती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज। तो सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद फुल एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइस को स्टेबल रखना और सभी को फुल एम्प्लॉयमेंट देना लेवल आउटपुट के हिसाब से। इट कंट्रोल्स क्रेडिट एंड मनी सप्लाई बाय अडॉप्टिंग। तो ये क्रेडिट मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे करती है? बाय अडॉप्टिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स
एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.29। तो सेक्शन 7.29 में जो डिस्कस हुआ है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स को एडॉप्ट करके द फॉलोइंग 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई आर रिकॉल्ड बाय रेडी रेफरेंस। तो आगे की जो 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं बहुत जरूरी हैं। अब पॉइंट कह देंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी पॉलिसी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी पॉलिसी, तो फर्स्ट यहाँ पॉइंट है देखिए रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक। तो ये रेपो रेट क्या है? वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है। यानी सभी बैंकें क्या करती हैं, पैसा ना होने पर वो सेंट्रल बैंक से उधार लेती हैं। इट इज इन वे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो एक तरीके से ये बोरोइंग कॉस्ट होती है। चीप क्रेडिट प्रोमोट्स इन्वेस्टमेंट वेयर एज डियर मनी डिस्करेज इट। तो चीप क्रेडिट क्या होता है? सस्ता लोन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। और जबकि क्या होता है वेयर डियर मनी मीन्स क्या होता है? एक तरह से महंगाई इसको डिस्करेज करती है। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इनफ्लेशनरी प्रेशर द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रेपो रेट। अब ऐसी सिचुएशन आती है जब एक्सेस डिमांड बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ा देती है। हाई बैंक रेट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू रेज। तो हाई बैंक फोर्स करते हैं कमर्शियल बैंक को कि वो रेज करें यानी बढ़ाएं। इन टर्न के साथ साथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच मेक्स क्रेडिट डियर, जिससे कि लोन महंगा होता है और वो रेट बढ़ा देते हैं। तो रेपो रेट पर डिपेंड करता है किसी भी बैंक का इंटरेस्ट रेट। आगे देखते हैं एट प्रेजेंट जनवरी 2018 में रेपो रेट इज 6.25%। तो रेपो रेट क्या है? 6.25%। एंड रिवर्स रेपो रेट एट विच बैंक्स पार्क। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस पर बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई, जो अपने सरप्लस फंड को वो आरबीआई के पास रखती हैं। 5.75% रिवर्स रेपो रेट, यानी हमारा पैसा बैंक के पास है, हमें 5.75% इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को। और आरबीआई से जब बैंक लोन लेती है उधार तो उसे 6.25% देना पड़ता है। तो बैंक रेट एंड रेपो रेट आर ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट दैट बैंक रेट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म। तो बैंक रेट क्या है? बहुत लंबे समय तक एप्लीकेबल होता है। एंड रेपो रेट इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। और रेपो रेट बहुत छोटे टर्म के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सेकंड जो फीचर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस देयर। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस किया जाता है इसमें। देखिए दीज रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना शामिल है बाय द सेंट्रल बैंक एंड पब्लिक एंड बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा पब्लिक और बैंक के बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना खरीदना कहलाता है। दिस इज डन टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द कंट्री। तो देश में मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा होता है। थर्ड पॉइंट पे आएंगे हम क्लास कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? CRR। कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। कानून के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक को ये चाहिए टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व के फॉर्म में वो सेंट्रल बैंक के साथ अपनी मनी का परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज आरबीआई के साथ वो रखें। दिस रेशियो इज कॉल्ड CRR। इसे CRR कहते हैं। इट इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल क्रेडिट एंड लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। तो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। प्रेजेंट में जनवरी 18 में देखिए CRR 4.0% है। तो द curtail of the credit giving capacity of the banks, the central bank raises the CRR but when। तो सेंट्रल बैंक CRR में बढ़ोतरी करती है। अब उसी के साथ साथ इसे दूसरा क्या है? सिमिलरली अनदर मेजर कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो एडॉप्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए लीगल रिजर्व रेशियो भी होता है। फॉर डिटेल सेक्शन 7.9 इसको हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम।